हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुष्का मैम। अगर आप भी बिहार ड्रेसर वैकेंसी 2025 की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप हमारे सूर्या बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा जो आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी में हेल्प करेगा और साथ ही साथ आपकी सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने में बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप इस बैच को ज्वाइन करने के लिए हमारे ऐप राठौर एजुकेशन पॉइंट को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं और इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में आपको कंप्लीट रिकॉर्डिंग क्लासेस, लाइव क्लासेस के थ्रू हम आपके पूरे सिलेबस को कवर करवाया जाएगा। कंप्लीट PDF नोट्स भी मिलेंगे और साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगा। टेस्ट सीरीज़ के बारे में मैं आपको बता दूं कि पहला टेस्ट इस टेस्ट सीरीज़ का आपके लिए फ्री रखा गया है, जिसे हर बच्चा दे करके और ये एनालाइज कर सकता है कि उसको उसकी तैयारी कैसी चल रही है और उसे ये बैच का हेल्प चाहिए तो ये बैच उसके लिए अवेलेबल है, वो इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए हो तो आप दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, आगे आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ की बात भी बताई गई है। टेस्ट सीरीज़ में क्या है, आपको टॉपिक वाइज टेस्ट्स भी मिलेंगे। हर टॉपिक से रिलेटेड आपको एक टेस्ट मिलेगा। तो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आप उस टेस्ट को दे करके ये एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका वो टॉपिक कितने अच्छे से कंप्लीट हुआ है। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भी ये टेस्ट सीरीज़ बहुत ही हेल्पफुल होगा। आपको इस टेस्ट सीरीज़ को, जो कि इस बैच के साथ फ्री मिल रहा है, उसके साथ आपको अच्छे एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगे हर क्वेश्चन के और डिटेल्ड आंसर की भी मिलेगा। आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे जो कि पूरी परीक्षा का जो एक्सपीरियंस है वो आपको घर पे बैठ करके ही मिल जाएगा ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर पाए। ये जो कोर्स के साथ ये टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल ही फ्री आपको मिल रही है। ये सभी चीज़ों का लाभ उठाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इस बैच को ज्वाइन करना है। आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी एग्ज़ाम से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि बॉयल या फोड़े का मुख्य कारण क्या होता है। बॉयल या फोड़े जो भी हम पेशेंट के अंदर जनरली देखने को मिलते हैं, उसका मेन कारण क्या होता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, वायरस, फंगस, अगले ऑप्शंस है बैक्टीरिया या एलर्जी। तो इसका सही आंसर है बैक्टीरिया। बॉयल्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया के कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ड्रेसिंग करते समय कौन सी वस्तु झाजबाज यानी स्टेराइल होनी चाहिए। ठीक है, ड्रेसिंग करते समय कौन सी ऐसी वस्तु है जो स्टेराइल होनी चाहिए। ऑप्शंस क्या क्या हैं, गॉज, प्लास्टर, कैची या सभी। तो ड्रेसिंग करते वक्त जो चीज़ें स्टेराइल होनी चाहिए वो गॉज है, तो गॉज भी स्टेराइल होना चाहिए क्योंकि उससे हम घाव पोंछ रहे हैं। घाव पे ड्रेसिंग के अंदर भी हम गॉज रख रहे होते हैं। प्लास्टर भी स्टेराइल होना चाहिए। कैची जो यूज़ कर रहे हैं वो भी स्टेराइल होना चाहिए, वरना इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट को। तो इसीलिए इसका सही आंसर जो है वो है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है, खुले घाव को साफ करने के लिए कौन सा घोल उपयुक्त है। खुले घाव, अगर कोई ओपन वुंड है तो उसे साफ करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं। ऑप्शन क्या क्या है, शुद्ध पानी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नारियल तेल या शहद। तो जो खुले घाव हैं उसको साफ करने के लिए हम बी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, पट्टी बैंडेज बांधने का उद्देश्य क्या होता है। बैंडेज जो कि हम घाव, वुंड वगैरह चीज़ों में बांधते हैं तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शंस क्या क्या है, सौंदर्य बढ़ाना, संक्रमण बढ़ाना, घाव को ढकना और दबाव देना या पसीना रोकना। तो इसका सही आंसर है बैंडेज जो है वो ब्लीडिंग को रोकने के लिए। ठीक है, घाव पे दबाव बनाकर ब्लीडिंग को रोकने के लिए बैंडेजिंग का मेन उद्देश्य जो होता है वो ब्लीडिंग को रोकना होता है, यानी कि घाव को ढकना और दबाव देना ताकि ब्लीडिंग रुक सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नॉर्मल सेलाइन में नमक की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि नॉर्मल सेलाइन NS जो हॉस्पिटल्स में यूज़ किए जाते हैं उसमें नमक की मात्रा कितनी होती है। ऑप्शंस क्या क्या है, 0.9%, 1.5%, 5% या 10%। तो नॉर्मल सेलाइन में NaCl का, नॉर्मल सेलाइन जो होता है उसमें NaCl का घोल होता है और इसमें NaCl का जो परसेंटेज होता है वो 0.9% प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये घाव धोने में और IV देने में इसका यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ जो है वो IV देने में किया जाता है और घाव धोने में भी किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
ड्रेसिंग करते समय दस्ताने क्यों पहने जाते हैं? ठीक है, ड्रेसिंग करते समय जो ग्लव्स है वो क्यों पहने जाते हैं? ड्रेसिंग करते समय जनरली हर कोई ग्लव्स पहनता है, क्यों पहनता है? तो ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं? हाथ साफ रखने के लिए, फैशन के लिए, संक्रमण से बचने के लिए या मरीज को डराने के लिए। तो इसका सही आंसर जो है वो हम सभी को पता है, संक्रमण से बचाने के लिए। ग्लव्स जो है वो हमें इन्फेक्शन कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? सर्जिकल कैंची का उपयोग होता है। सर्जिकल कैंची का क्या यूज़ होता है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शंस क्या क्या है? ड्रिप चढ़ाने के लिए, बाल कटाने के लिए, घाव के पास कपड़ा काटने में, या सिर दर्द कम करने के लिए। तो सर्जिकल कैंची जो होते हैं वो घाव के पास कपड़ा काटने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, सर्जिकल कैंची सर्जरीज के दौरान या फिर कोई इमरजेंसी सिचुएशन में घाव के पास के कपड़े को हटाने के लिए यूज़ में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे सामान्य ड्रेसिंग मटेरियल कौन सा है? सबसे सामान्य यानी जनरलाइज्ड जो ड्रेसिंग मटेरियल है वो क्या है? ऑप्शंस क्या क्या है? रबर, लकड़ी, गॉज या प्लास्टिक। तो इसका आंसर बहुत ही कॉमन सामने दिख रहा है, जो कि है गॉज, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है? घाव से खून बहना बंद करने के लिए क्या किया जाता है? घाव से ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन क्या क्या है? हल्का दबाव दिया जाता है, गर्म पानी डाला जाता है, खोल कर छोड़ देते हैं, या हल्दी डालते हैं। तो इसका सही आंसर है कि ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए हमें हल्का दबाव दिया जाता है, यानी हल्का प्रेशर अगर हम देंगे तो उससे क्या होगा? ब्लीडिंग रुक जाएगी। ठीक है, प्रेशर देने से क्या होता है? ब्लीडिंग रुक जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, ड्रेसिंग करते समय सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए? ड्रेसिंग करते समय हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या है? घाव को ढकना, दस्ताने पहनना, पट्टी लपेटना या कैंची निकालना। तो ड्रेसिंग करते समय हमें सबसे पहला स्टेप जो करना है वो है दस्ताने पहनना, ग्लव्स पहनना, ताकि इन्फेक्ट ना हो जाए, ताकि पेशेंट जो है वो इन्फेक्ट ना हो जाए, इन्फेक्शन से कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? पोस्ट ऑपरेटिव वुंड ड्रेसिंग में क्या मुख्य ध्यान रखना चाहिए? पोस्ट ऑपरेटिव वुंड ड्रेसिंग, ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव वुंड ड्रेसिंग यानी ऑपरेशन के बाद जो हम घाव की ड्रेसिंग कर रहे हैं उसमें हमें सबसे मेन क्या बात ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए क्या है? सजावट, गंध, बांझपन या रंग। तो बांझपन यानी स्टेराइल। ठीक है, स्टेराइल। तो इसका सही आंसर जो है कि हमें घाव के बाद ऑपरेशन के बाद जो हम वुंड ड्रेसिंग करें उसमें हमें बांझपन यानी स्टेरिलाइजेशन का मेन ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो जाए पेशेंट को ऑपरेशन के बाद। घाव की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? घाव कितना गहरा है ये नापने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं? ऑप्शंस क्या क्या है? थर्मोमीटर, प्रोब, पट्टी या फोर्सेप्स। तो इसका सही आंसर है बी, प्रोब। प्रोब का यूज़ जो है वो हम घाव की गहराई नापने के लिए करते हैं। इसको प्रोब को क्या करता है? घाव के अंदर तक जाकर इसकी गहराई को बताता है। प्रोब क्या करता है? घाव के अंदर तक जाकर उसकी गहराई को बताता है। ऑप्शन क्वेश्चन 13 क्या है? ड्रेसिंग ट्रे में क्या नहीं होना चाहिए? ड्रेसिंग ट्रे में क्या नहीं होना चाहिए? ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है? ब्लेड, गॉज, खाना या ग्लव्स। तो ब्लेड होना ही चाहिए ताकि कट लगाया जा सके अगर ज़रूरत पड़े तो। गॉज पीसेस होने ही चाहिए, ग्लव्स होना ही चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? तो वो है खाना, यानी इसका सही आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो है खाना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है? पस का रंग सामान्यतः क्या होता है? पस जो कि इन्फेक्शन के कारण घाव में हो जाता है, उसका जनरलाइज्ड कलर क्या होता है? जनरली पस का रंग क्या होता है? ऑप्शन क्या क्या है? नीला, हरा या पीला या लाल या काला। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो है हरा या पीला। पस जो है वो इन्फेक्शन का लक्षण है और ये घाव वगैरह में इन्फेक्शन के कारण हो जाता है, जिसका कॉमन कलर जो है वो है हरा या पीला। सर्जिकल ड्रेसिंग का उद्देश्य क्या नहीं है? सर्जिकल ड्रेसिंग का उद्देश्य क्या नहीं है? ऑप्शंस क्या क्या है? संक्रमण को रोकना, घाव को ठीक करना, सौंदर्य को बढ़ाना या सुरक्षा देना। तो सर्जिकल ड्रेसिंग का उद्देश्य संक्रमण को रोकना होता है, घाव को ठीक करना होता है, सुरक्षा देना होता है। क्या नहीं होता है? तो वो है सौंदर्य बढ़ाना। सर्जिकल ड्रेसिंग का सौंदर्य से कोई नाता रिश्ता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्रेसिंग के बाद उपयोग की गई सामग्री को कहाँ फेंकना चाहिए? ठीक है, ड्रेसिंग के समय जो भी हम यूज़ कर रहे हैं चीज़ें उन्हें हमें कहाँ फेंकना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या है? सामान्य कूड़ेदान, बायोमेडिकल वेस्ट डस्टबिन, सड़क पर या टेबल पर छोड़ देना चाहिए। तो इसका सही आंसर है कि ऑप्शन नंबर बी, बायोमेडिकल वेस्ट डस्टबिन में हमें इन्फेक्टेड, क्योंकि ये क्या है? ये इन्फेक्टेड होता है,
ये क्या है, ये इन्फेक्टेड होता है। ठीक है, तो ये इन्फेक्टेड चीज़ों को हम ऐसे ही जनरली कहीं नहीं फेंक सकते, हमें इसे बायोमेडिकल वेस्ट डस्टबिन में फेंकना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, ड्रेसिंग में प्रयुक्त टेप का मुख्य उद्देश्य है। ड्रेसिंग में जो टेप यूज़ करते हैं उसका मेन उद्देश्य क्या है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, शोभा बढ़ाना, पट्टी को जगह पर रखना, दर्द बढ़ाना या गंध रोकना। तो टेप का मेन जो उद्देश्य है वो है पट्टी को जगह पर रखना। ठीक है, पट्टी को एक जगह पर स्थिर रखने के लिए ड्रेसिंग टेप का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ड्रेसिंग बदलते समय घाव का निरीक्षण क्यों किया जाता है। ड्रेसिंग चेंज करते वक्त हमें घाव को ऑब्जर्व करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है। क्यों करना होता है ऐसा, ये इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। ऑप्शंस क्या क्या है, मनोरंजन के लिए, सुधार की स्थिति देखने के लिए, मरीज को डराने के लिए या समय बिताने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो सुधार की स्थिति देखने के लिए, यानी कि उसका कंडीशन क्या है, इम्प्रूवमेंट है या नहीं, उसको चेक करने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, स्टेराइल ड्रेसिंग कितने समय तक खुली नहीं रखनी चाहिए। स्टेराइल ड्रेसिंग कितने समय तक खुली नहीं रखनी चाहिए, ये इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। ऑप्शन क्या है, 1 घंटे से अधिक, 30 मिनट से अधिक, 24 घंटे या 10 मिनट। तो स्टेराइल ड्रेसिंग जो है वो अगर हम उसे ज़्यादा देर तक खुले रखेंगे तो इससे क्या है, संक्रमण का खतरा यानी इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए इसे 30 मिनट से अधिक खुला नहीं रखना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्रेसिंग करने का सबसे सही समय क्या होता है। ड्रेसिंग करने का सबसे सही समय कब होता है। ऑप्शंस क्या क्या है, जब घाव गंदा हो, नहाने के बाद, डॉक्टर के निर्देश अनुसार या कभी भी। तो इसका सही आंसर जो है, ड्रेसिंग करने का सबसे सही समय तब होता है जब डॉक्टर बोले, यानी डॉक्टर के निर्देश अनुसार। ठीक है, एज पर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, और ड्रेसिंग करने का सही समय तभी होता है। तो आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ इतना ही क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले थे। अगर आप भी अपनी तैयारी को और अच्छी तरह से पूरा करना चाहते हैं, या अभी तक अगर आपने शुरुआत नहीं किया तो आप अपनी तैयारी को शुरू करना चाहते हैं, तो आप राठौर एजुकेशन पॉइंट की हेल्प बिल्कुल ले सकते हैं और हमारे गाइडेंस में अपनी तैयारी को पूरी कर सकते हैं और अपने सरकारी नौकरी के सपने को साकार कर सकते हैं। इसके लिए आपको राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके और हमारे सूर्या बैच को डाउनलोड करने हैं। आपको इसके साथ टेस्ट सीरीज भी बिल्कुल फ्री मिल रही है, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं और अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। थैंक यू।